Let's read this question. So this question says, the quarter disk of radius r has a uniform surface charge density sigma. Find electric potential at a point 00z. 00z आपको देखिए कोऑर्डिनेट्स गिवन कर रखे हैं. इस पॉइंट पर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है क्या. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डिस्क्रीट क्या है, पोटेंशियल क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी. क्या है, स्केलर क्वांटिटी. हमें देखिए यहाँ पर किसके कारण फाइंड आउट करना है. ये क्वार्टर ऑफ द डिस्क गिवन कर रखा है. ठीक है, क्या कर रखा है आपको, क्वार्टर ऑफ द डिस्क यहाँ पर गिवन कर रखा है और आपको इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कैसे करेंगे. तो देखिए डिस्क आपको देखिए कंप्लीट डिस्क मान लेते हैं हम. पहले यहाँ पर कंप्लीट डिस्क मान लेते हैं. ठीक है, कंप्लीट डिस्क में, ठीक है, पॉइंट गिवन कर रखे हैं. ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है. ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस. ऑलराइट, और यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, आपको जेड एक्सिस है. ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर देखिए, ये मान लीजिए आपका पॉइंट ये है. दिस इज अ पॉइंट. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन गिवन करते हैं कितने, 00 जेड के इक्वल. ठीक है, 00 जेड कहाँ पर लाई करेगा, जेड एक्सिस पर लाई करेगा. ठीक है, ये इसका मान लीजिए क्या ओरिजिन है. इस पॉइंट पर मुझे यहाँ पर क्या बताना है, पोटेंशियल कैलकुलेट. ये डिस्टेंस बेसिकली आपकी जेड है. ठीक है, दिस डिस्टेंस इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये जेड आपकी तरफ है. ठीक है, आउट ऑफ द स्क्रीन है. ठीक है, पोटेंशियल देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिस्क के कारण कैलकुलेट करना है. तो अब इसमें स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए. डिस्क में एलिमेंटल क्या लेंगे, हम एक रिंग ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं. बच्चों देखिए, मान लीजिए आपने कैसे यहाँ पर एक रिंग कंसिडर कर लिया. ठीक है, दिस इज अ रिंग. ये रिंग जिसकी थिकनेस हमने यहाँ पर डी आर जितनी एज्यूम कर ली. ठीक है, ये रीजन आपका, इसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर मान लीजिए, स्मॉल एलिमेंट जो है. ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है इसको मैंने क्या बोल दिया, डी आर बोल दिया. ऑलराइट, ये मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ. अब देखिए बच्चों, इसके कारण अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ तो पहले स्मॉल एलिमेंट के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, के टाइम्स चार्ज, कितने स्मॉल चार्ज होगा जिसमें डी को लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय आर. ये हो जाएगा. ठीक है, के को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है. क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. तो देखिए आप इसके यहाँ पर पुट कर लीजिए, डीवी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, के को ऐसे लिख लेते हैं. डी क्यू, ये जो स्मॉल रिंग वाला एलिमेंट है, इस पर जितना चार्ज है उसको हम डी क्यू लिखेंगे. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, आपका सिग्मा टाइम्स डी ए के इक्वल. ठीक है, सिग्मा टाइम्स डी ए. डी ए देखिए इसका छोटा एलिमेंट, इसका एरिया बताना है. ठीक है, रेडियस आर है तो हम इसके सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं 2 पाई आर टाइम्स इसकी थिकनेस डी आर से. इसको क्या कर लिया आपने, मल्टीप्लाई कर लिया. तो सिग्मा इंटू जो डी ए एरिया से आपका डी क्यू आ गया, डिवाइडेड बाई आर. आर क्या है बच्चों, आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मुझे इस जेड पॉइंट पर यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट को चलिए मैंने पी बोल दिया. तो मुझे देखिए इस एलिमेंट के कारण बताना है, तो मैं इसके एलिमेंट के कारण जो मेरा डिस्टेंस आएगी वो ऐसे कुछ आएगी. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये वाली डिस्टेंस जो कितनी है आपकी, जेड के इक्वल, प्लस आपकी ये डिस्टेंस, ये कितनी है आपकी आर. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम अब ये वाली डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं. ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने आर प्राइम बोल दिया. समझ में आया ना, ये स्टेप क्या है. अगर कोई डिस्क को देखे यहाँ से, कोई पर्सन यहाँ से साइड से देखेगा तो उसको ऐसे दिखाई देगा, ये डिस्क इस तरीके से दिखाई देगी. ठीक है, और जेड पॉइंट आपका यहाँ पर है. ठीक है, ऐसे कुछ दिखाई देगा. ये आपका सॉरी पी पॉइंट है. ठीक है, और ये आपकी स्मॉल डिस्क का एलिमेंट है. मान लीजिए ये वाला एलिमेंट मैंने स्मॉल एलिमेंट मान रखा है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, स्मॉल आर के इक्वल, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जेड के इक्वल. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ. तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख लूंगा, आर प्राइम लिख लेता हूँ चलिए इसको. तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आर मैंने किसी अदर के लिए यूज कर लिया, तो अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ये वैल्यू बच्चों देखिए आपके यहाँ से इतनी आ रही है. ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट. ये स्मॉल एलिमेंट क्या जानना आ रहा है. ठीक है, मुझे देखिए पूरे के कारण कैलकुलेट करना है, तो मैंने पूरे के कारण वी लिख दिया. ठीक है, पूरे के कारण भी नहीं, मुझे क्वार्टर ऑफ द डिस्क के कारण कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखिए बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सिर्फ ऐड होगी, डायरेक्शन की कोई लिए कोई वरी नहीं करना है. अगर कंप्लीट डिस्क होती तो इस पर टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू के इक्वल है. अगर ये डिस्क कितनी है, 1/4 क्वार्टर है, तो चार्ज भी कितना होगा, 1/4 के कारण. चार्ज 1/4 होगा तो पोटेंशियल भी 1/4 होना चाहिए. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आर तो फिक्स है, के ही कांस्टेंट है. बस चार्ज आधी होगी तो चार्ज 1/4 हो गया, तो उसका मतलब पोटेंशियल भी 1/4 हो जाना चाहिए. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस एलिमेंट के कारण, क्वार्टर ऑफ द डिस्क के कारण, यानी कि इस एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल आएगा, मैंने इसको क्या लिख लिया, 1/4 कर लेता हूँ मैं. ठीक है, इस टर्म का 1/4 कर लूंगा तो 1/4 हो जाएगा. ठीक है, इंटू देखिए बाकी टर्म को ऐसे लिख लेता हूँ, सिग्मा ऐसे रहेगा, के ई ऐसे ही रहेगा. ठीक है, 2 पाई को बाहर ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई. ठीक है, और नीचे देखिए आपका वन, ये बाकी सारे देखिए जो डी आर वाली टर्म है ना, इसको मैं अंदर लेके आ गया क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ये वी कैसे फाइंड आउट किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी स्मॉल एलिमेंट. अब मैं यहाँ पर लिमिट्स पुट कर लूंगा, नीचे क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर
प्लस आर का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। ऑलराइट, अभी स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, देखिए आर की लिमिट पुट करनी है मुझे, डी आर के मेरे यहाँ पर इंटीग्रांट मेरा डी आर है, डी आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जीरो से लेकर यहाँ तक, इसकी डिस्क की रेडियस कैपिटल आर बोल रखा है, यानी कि जीरो से लेकर कैपिटल आर तक करनी पड़ेगी। अब इस पूरी टर्म को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा देखिए, सिग्मा 2 पाई ऐसे रहने दीजिए, सिग्मा के ई को क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, इंटू आपका कितना हो गया, 4 हो गया। अंदर क्या बच गया आपका, आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट जीरो से लेकर कैपिटल आर तक ले जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पाई से उसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम चला जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई टू, 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, अंदर आपके क्या बच गया, आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से बच गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसको इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए बस इंटीग्रेशन बचा, अब तो कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप का इंटीग्रेशन को, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को नीचे टी स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2r dr हो जाएगा और यहाँ पर से 2t dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो देखिए क्या बच गया, सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। लिमिट्स वही रहेंगी, ठीक है। आर डी आर को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, टी डी टी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर के इक्वल था, नीचे सिंपली क्या बच जाएगा, आपका टी बच जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ से टी से आपका टी कैंसिल, क्या बच गया, सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, टी के इक्वल आएगा, लिमिट पुट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी के इक्वल, लिमिट आपकी जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। अब बस टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, यहाँ से मैं टी को क्या लिख सकता हूँ, टी को यहाँ से लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। बेसिक सा इंटीग्रेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है काफी, तो इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं यार, क्योंकि टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। पहले आपको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, तो जेड का स्क्वायर प्लस आपका आर का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा, स्मॉल आर की जगह जीरो पुट कर देंगे तो सिंपली यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखिए कितना आ गया, सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, शून्य को तो बाहर लिख लीजिए। अब ये टर्म यहाँ पर बची, अब देखिए बच्चों ऑप्शंस में अगर मैं देखूँ तो ये मुझे कहीं गिवन है, सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और पोटेंशियली फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है गिवन है, आर इसका सॉरी ये गिवन तो है, सी ऑप्शन पे गिवन है, ठीक है। देखिए सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।